कि ये संसार जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कि ये संसार अल्टीमेटली अगर पूरी तरह देखा जाए एक दलदल ही है, हम इसमें धंसते चले जाते हैं। मनुष्य दुखी भी हो परंतु फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता जब वो निरंतर वृद्ध हो रहा है। उसको लगता है कि मेरा सारा जीवन बीत गया, चाहे सारा जीवन दुखी रहा हो फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता। उसको उसका मन होता है काश मैं फिर से युवा होता, काश मैं फिर से 20-25 वर्ष का होता, फिर से अपने जीवन को जीता। परंतु जब वो है उन वर्षों में वो दुखी है, वो कह रहे मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे मर जाना है या मुझे किसी को मार देना है, इत्यादि इत्यादि। परंतु जब वो वृद्ध हो रहा है तो वो दोबारा से युवा होना चाहता है। तो ये संसार, शंकराचार्य ने कहा कि कैसा भी है कष्टप्रद ही, मुझे इस संसार में नहीं आना वापस। इसलिए हे श्री हरि, शंकराचार्य ने कहा मुझे इससे पार ही जाना है, मुझे इससे पार लगा दीजिए। तो भगवान ने कहा देखो संसार में तो आ ही गए हो, परंतु इसमें कमल की भांति रह सकते हो। कीचड़ में पैदा होगा परंतु कमल की पंखुड़ी पर आप कभी कीचड़ लगा नहीं देखेंगे, ऊपर ही रहेगा। ना उसकी सुगंध जाती है, ना उस पर उसके आसपास वाले वातावरण का कोई विशेष प्रभाव होता है। और नाभि से देखिए मनुष्य जुड़ा है, जब जन्म होता है नाभि से ही पद्मनाभ भगवान जो हैं कहलाए हैं, उनकी नाभि से ही उत्पन्न हुआ है। नाभि पर ही रावण के जो है बाण लगा, क्योंकि वहीं पर उसका अमृत कुंड था। तो वहीं से उत्पन्न है सब कुछ, उसी से ऊपर उठना है। और ऊपर उठने का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल दें, या हम समाज में एक ना रहें, या संसार के साथ वो ना करें। ऊपर उठने का अर्थ है कि हम अपनी थोड़ा सोच को बदल लें, थोड़ा जीना सीख जाएं मिलजुल के। क्योंकि हम समाज से भाग नहीं सकते, अलग नहीं रह सकते।